आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी में योगेंद्र यादव हत्याकांड में 14 दोषियों को उम्र कैद, प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत का फैसला। खजौली में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी, 2 उपभोक्ताओं पर मुकदमा दर्ज। बिस्फी के औसी थाना पुलिस की कार्रवाई, 7 बोतल नेपाली शराब और बाइक जब्त, तस्कर फरार। दुल्लीपट्टी जयनगर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन, विजेताओं को किया गया सम्मानित। खजौली में नवचेतना पाठ्यक्रम पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त, सेविकाओं को मिली पोषण और शिक्षा की ट्रेनिंग। बिस्फी में राजद सदस्यता अभियान में सैकड़ों लोगों ने ली सदस्यता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अली असरफ फातमी बोले, बिहार में बदलाव जरूरी। जयनगर के संतोष शाह बने युवा जदयू के जिलाध्यक्ष, समर्थकों में हर्ष। खजौली किसान भवन में प्राकृतिक खेती पर किसानों को मिला प्रशिक्षण, जैविक खेती अपनाने पर जोर। बिस्फी के उसराही गांव में शमशाद मेमोरियल एकेडमी का उद्घाटन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर। बाबूबरी में जनसंपर्क के दौरान उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा, महागठबंधन सरकार बनी तो नेपाल भारत को जोड़ेगी नई रेल लाइन। हरलाखी में जन जीवक कल्याण संघ व संगम परिवार ने परिक्रमा मेला में लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सैकड़ों यात्रियों ने उठाया लाभ। और मधुबनी के पत्रकार हेमंत सिंह की 90 वर्षीय माता राम कुमारी देवी का हुआ निधन, जीवत चौक मुक्तिधाम में होगा अंतिम संस्कार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के जिला जज अनामिका टी की अदालत ने योगेंद्र यादव हत्याकांड मामले के 14 अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 27 वर्ष के बाद यह फैसला सुनाया गया। सभी सजायाफ्ता भैरवस्थान थाना क्षेत्र के हैं, जिन्होंने बेरहमी से योगेंद्र यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। योगेंद्र यादव हत्याकांड में प्रधान जिला जज अनामिका टी की अदालत ने 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से पीपी मनोज तिवारी एवं एपीपी अजीत कुमार सिन्हा ने आरोपितों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। पीपी ने बताया कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें कमल यादव, उषे यादव, जामुन यादव, प्रमोद यादव, चंदर यादव, महेश यादव, रघुनी यादव, बउवन यादव, विदेश्वर यादव, कारी यादव, ललित यादव, उत्तिम यादव, सुरेश यादव व सूरत यादव शामिल हैं। सभी सजायाफ्ता भैरवस्थान थाना क्षेत्र के झुआ गांव का रहने वाला है। प्रभारी लोक अभियोजक ने बताया कि 5 अगस्त 1997 को भूमि विवाद को लेकर कमल यादव अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लाठी, भाला, फरसा व अन्य घातक हथियार से लैस होकर ग्रामीण योगेंद्र यादव पर हमला कर दिया। बेरहमी से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई।
घटना को लेकर नागेश्वर यादव के बयान पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ थाना में केस दर्ज किया था। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में सजायाफ्ता को जेल भेजा गया। 28/2/2025 को हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनामिका टी के द्वारा मृतक जोगेंद्र यादव के केस में जो एसटी नंबर 429/98 भैरव स्थान थाना कांड संख्या 6497 दिनांक 6/8/97 को था। इसमें कुल 14 अभियुक्तों को ये केस दर्ज हुआ था नागेश्वर यादव के बयान पे, और इसमें कुल 14 अभियुक्तों को 3 दोषी पाया गया, जिसमें से कमल यादव 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास के से दंडित हुए हैं। साथ में चंदर यादव, जामुन यादव, महेश यादव, सुरेश यादव, रघुनी यादव, बिंदेश्वर यादव, ललित यादव, उत्तम यादव, प्रमोद यादव, सूरत यादव, भुवन यादव, कारी यादव और कुशे यादव, इनको 302/149 में सजा सुनाई गई है आजीवन कारावास की। इसके साथ और भी जो व्यक्ति हैं ये दंडित हुए हैं, वो छोटे छोटे सेक्शन में, जिनके लिए इसके साथ अलग से उनको सजा दी गई है। इसमें महेश जी को 324 में 1 साल की सजा दी गई है। हाँ, जामुन यादव को 1 साल की अलग से सजा दी गई है। सभी सजा जो है वो साथ साथ चलेगी। यह केस काफी लंबे समय से ट्रायल में आ रहा था। इसमें कुल 32 अभियुक्त जो हैं वो नेम्ड एफआईआर थे और 6 अननेम्ड एफआईआर थे। कुल 37 व्यक्तियों पे ये केस दर्ज हुआ था, जिसमें चार्जशीट 16 पे की गई थी, और 16 पे चार्जशीट के बाद कोर्ट ने इसमें कुल 37 व्यक्तियों पे संज्ञान लिया था। एक को इससे नॉट सेंटअप किया गया था। उसमें से ट्रायल के दौरान कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 25 पे ट्रायल चल रहा था, जिसमें से 11 अभियुक्तों की रिहाई हुई और 14 अभियुक्त दोषी करार दिए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विद्युत आपूर्ति खजौली शाखा के द्वारा खजौली प्रखंड के अलग अलग गांव में बिजली विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिजली चोरी करने के आरोप में 2 उपभोक्ताओं के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। विद्युत आपूर्ति शाखा खजौली के तत्वाधान में जेई प्रियरंजन झा, सहायक विद्युत अभियंता वरुण कुमार एवं मानव बल द्वारा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग गांवों में बिजली चोरी कर उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें थाना क्षेत्र कसमा गांव निवासी रघुनी सहनी व कुसमार गांव निवासी अशेश्वर मंडल बिजली चोरी कर उपयोग करते हुए पकड़े गए। छापेमारी टीम ने उनका विद्युत कनेक्शन भंग करते हुए सर्विसतार जब्त कर लिया एवं दोनों उपभोक्ताओं पर खजौली थाना में केस दर्ज किया गया। इसमें रघुनी सहनी पर 4,234 रुपया तथा अशेश्वर मंडल पर 5,366 रुपये राजस्व की क्षति का बताया गया है। जेई प्रियरंजन झा ने कहा कि बिजली चोरी कर उपयोग करना दंडनीय अपराध है। छापेमारी अभियान निरंतर जारी रहेगा। चोरी कर उपयोग करने वाले भी उपभोक्ता बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि जेई प्रियरंजन झा के लिखित आवेदन पर केस दर्ज हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। दोषी पर कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते गुरुवार की रात बिस्वी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान 60 बोतल शराब बरामद किया। इसके साथ ही इस मामले में एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। औसी पुलिस ने गुरुवार की रात्रि वाहन चेकिंग अभियान में एक बाइक समेत 60 बोतल नेपाली देशी शराब जब्त की। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि गुरुवार की रात थाना के निकट वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर शराब लेकर आ रहा था। थाना से लगभग 50 मीटर की दूरी पर पुलिस को देखते ही शराब तस्कर बाइक पर बोरी में भरे शराब एवं बाइक छोड़कर भाग गया, जबकि पुलिस कुछ दूर तक उसका पीछा भी की, लेकिन अंधेरा का फायदा उठा वह भागने में सफल रहा।
उन्होंने बताया कि तलाशी ली गई तो 7 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब के साथ पकड़े गए बाइक मालिक व अज्ञात तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी में मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर के प्रांगण में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस क्विज प्रतियोगिता के विजेता रहे छात्रों को सम्मानित किया गया। मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल दुल्लीपट्टी जयनगर में भारतीय वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सीवी रमन के रमन प्रभाव का खोज 28 फरवरी को होने के कारण राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए विज्ञान क्विज का आयोजन किया गया। विज्ञान क्विज को प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार और प्रीति कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर हॉस्टल दुल्लीपट्टी जयनगर में कलवाही प्रखंड के राड़ गांव के यूकेजी के छात्र सुकेश कुमार और नैतिक कुमार ने अपने कक्षा के विज्ञान विषय के 100% सवाल का जवाब प्रदान कर प्राप्त किया है। विज्ञान दिवस पर संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कक्षा 1 के अविनाश कुमार ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया है। खैराटोल के यूकेजी के शंकर कुमार, राड़ के अंकित कुमार और शिलानाथ के कक्षा 1 के छात्र आनंद कुमार सिंह को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। गौरतलब हो कि विज्ञान विषय में अच्छे छात्र होने से डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं। अपने संबोधन में मनीष कुमार ने कहा कि विज्ञान से राष्ट्र और समाज का विकास संभव है। समाज और मानव कल्याण में विज्ञान और वैज्ञानिक का सबसे अधिक योगदान है। इसलिए राष्ट्र निर्माण, समाज और मानव के कल्याण के लिए छात्र पूरे मनोयोग से विज्ञान का अध्ययन करें। साथ ही शिक्षक छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करें, जिससे बच्चों को विज्ञान पढ़ना आसान लगे। इस मौके पर ज्योति प्रभा, रानी, आयुष, अवधेश, शांति देवी, राखी, स्वीटी, स्वर्ण प्रभा, पूनम उपस्थित रही। My father name is Jitendra Yadav. He is a businessman. My mother name is Shobha Devi. She is a housewife. I in class UKG. I in Manish Tutorial Career Maker School, Dullipatti, Jayanagar. I live at Rad. Living and non-living things. Natural things like plant, animals, organisms are called living things. Living things grow by stage. Living things need air, water and food. Living things are movable. All man-made things are called non-living things. Non-living things do not need food to grow. Non-living things cannot move. Non-living things do not breathe and feel. Non-living things do not reproduce. Plants. We see many types of plants around us. All plants do not have same shape and size. There are different types of plants. Some are big and some are small. Plants need sunlight and water. The plant give us fruit and flower. The fruit are good for our health. We must eat fruit. My father's name is Chandra Prabhu Yadav. He is a my mother's name is Mamta Devi. She is a housewife. I did in class UKG. I did in Manish Tutorial Career Maker School, Dullipatti, Jayanagar. I live at Tata. I live in Kalwai Block. I live in Kapan. I live in White State. I live in India. I live in the second channel. Living things and non-living things. Natural things like human beings are called living things. Plant, tree, parrot, peacock, elephant, horse, caterpillar, camel, man, human, bird. Living things grow by state. Living things need air, water and food. Living things are movable. All man-made things are called non-living things. Non-living things do not need food to grow. Non-living things cannot move. Non-living things do not breathe and feed. Non-living things do not produce airplane, helicopter, jeep, cars of Taj Mahal. Plants. We see many types of plants around us. All plants do not have same shape and size. There are different types of plants. Some plants are big and some are small. Plants need sunlight and water. Plants live with food. Kinds of plant. Some plants are big and some are small. Very big and some plants are called trees. Banana tree, apple tree, coconut tree, apple tree. Some plants are small are called earth. Some plants are very small are called earth. Some plants are big, they have a soft green stem are called limber. Leaves. Leaves are green part of the plant. Some plants have small leaves and some are big leaf, banana leaf, coconut leaf, need leaf, rose leaf, people leaf, guava leaf, papaya leaf, lotus leaf. Fruits. The juicy and fluffy part of a plant is called fruit. We get them for plant fruit, grow cornflower, dry fruit are called nuts. Fluffy fruit, mango, banana, apple, juicy fruit, grape, lemon, mosambi, dry fruit, and one, vanilla, nut. Vegetables.
We get many types of bitter from plants. They make food. The food is clean, keep us healthy and strong. Potato, tomato, and some radish, cabbage called flower. Flowers. The flower are the beautiful and color part of a plant. They make seed or fruit. They are different colors since they can size. They give out a nice smell. Rose, jasmine, dahlia, sunflower, jasmine, gold lotus. Parts of the body. Human body have many parts. Every part of our body is important. All the parts depend. Rose, eye, nose, mouth, hand, leg. The eye helps us to see. The ear helps us to hear. The mouth helps us to eat. The hand helps us to work. The leg helps us to walk. Cleanliness. Cleanliness is must in our body. Daily cleanliness is good for health. This activity should be done regularly. Brush your teeth daily. Take a bath daily in the morning. You should cut your nails regularly. Brush your teeth daily. Take a bath daily. Throw piece of paper in the restroom. Wash your hands before and after taking meals. Also wear clean clothes. डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
खजौली प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान नव चेतना पाठ्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्तेजना विषय पर सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को नवचेतना पाठ्यक्रम, प्रारंभिक बाल्यावस्था उत्तेजना विषय आयोजित सेविकाओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन समारोह पूर्वक हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर एएनएम कोऑर्डिनेटर शिशु सिन्हा, एलएस अर्चना कुमारी एवं अनु कुमारी ने प्रखंड के 166 सेविकाओं को बच्चों को पोषण एवं पढ़ाई से संबंधित आवश्यक सभी जानकारी दी। कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एक बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्षों का आधार है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्ष के दौरान शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। बाल्यावस्था में ही सही पोषण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से समग्र विकास को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका प्रभाव न केवल बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताओं पर होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य की दिशा भी तय करता है। प्रशिक्षण के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें लैंगिक समानता और सुरक्षित वातावरण, परिवार की भागीदारी, उम्र अनुसार मासिक गतिविधि कैलेंडर का उपयोग, विकासात्मक चरण, घरेलू खेल सामग्री का उपयोग एवं दिव्यांग बच्चों की देखभाल शामिल है। मौके पर वीणा कुमारी, रेखा, हेमलता, सहीदा, मुनिका, मुन्नी, अरुण, शोभा, सुस्मिता, रानी, ममता, रीना सहित परियोजना की सभी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका मौजूद थी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बिस्फी चौक पर राजद के सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने बताया कि अगर बिहार में परिवर्तन चाहते हैं तो सरकार को बदलना होगा। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बिस्फी चौक पर राजद की सदस्यता अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, युवा नेता आरिफ जिलानी अंबर, महिला जिलाध्यक्ष रेणु यादव, जिला प्रवक्ता इंद्रजीत राय, राजद नेता मनोज यादव, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की उपस्थिति में एक कार्यक्रम की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया शालिग्राम यादव ने किया, जबकि संचालन पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद मोइनुद्दीन ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने कहा कि बिहार में भाजपा जदयू की डबल इंजन की 20 सालों की सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग देश के सबसे निचले पायदान पर है। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। अगर परिवर्तन चाहते हैं, बिहार को बदलना चाहते हैं, तो उन्होंने नौजवान नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में अपनी बातें रखी। इस मौके पर मोहम्मद रिजवान, सरोज पासवान, पंकज यादव, महेंद्र यादव समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। हम लोग थोड़ा शुरू में गर्मी में रहे और इलेक्शन आते आते जो प्रोपेगेंडा था बीजेपी का 400 पार 400 पार, उसमें कहीं न कहीं हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता, वोटर को मैं कहीं पर इल्जाम नहीं देता हूं, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं ढीले पड़ गए और ढीला पड़ने की वजह से वोट की गति थोड़ी कम पड़ गई और जिसके कारण बिस्फी के अंदर हम लोग मात्र 6000 वोटों से पीछे रह गए। अब फिर से एक मर्तबा आपके पास मौका है, आपके हाथ में बिस्फी की तकदीर का फैसला आपके हाथों में होगा और यकीन मानिए कि एक एक सीट हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि पिछली दफा तो 6-7 सीट से मुख्यमंत्री बचने से रह गए हमारे तेजस्वी जी। लेकिन अगर हम मिथिलांचल यानी दरभंगा और मधुबनी से हम अच्छी सीट हासिल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मंच पर विराजमान भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबों के नेता, हम सबों के अभिभावक, हमारे सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग विगत महीनों से राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले सदस्यता अभियान की इस तरह का कार्यक्रम हम लोग गांव-गांव में बिस्फी प्रखंड के 2800 पंचायत, रहिका प्रखंड के 12 पंचायत,
विधानसभा के 40 पंचायत में हम लोग घूम घूम करके सभी साथी पार्टी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बीच बीच में हम इस तरह की छोटी छोटी सभा करके भी आप लोगों के बीच सीधा मुखातिब होकर के सदस्यता अभियान चला रहे हैं। हम लोग के भारत सरकार के पूर्व मंत्री अली अशरफ फातमी से बात हो रही है। हर विधानसभा राज्य प्रखंड पंचायत राज सदस्यता अभियान अभी चल रही है। सदस्य बनना है राष्ट्रीय जनता दल, मात्र 10 रुपया। आज के डेट में 10 रुपया तो सभी के पास है। सदस्य बनने से होगा संगठन मजबूत। संगठन अगर मेरा मजबूत रहेगा, अगर राष्ट्रीय जनता दल मजबूत है, ये है, अगर हम सब मिलकर अगर सदस्य है और संगठन मेरा मजबूत रहा तो कौन माई का लाल है जो यहाँ पिछले विधानसभा में अगर आए अपने सीट को विधानसभा में। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के शहीद चौक निवासी संतोष साह को युवा जदयू का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। युवा जदयू के जिलाध्यक्ष मनोनयन से कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जदयू युवा प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के शहीद चौक निवासी संतोष साह को युवा जदयू मधुबनी जिलाध्यक्ष मनोनीत किया। संतोष साह के जिलाध्यक्ष बनने पर स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी है। बधाई देने वालों में मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, राम विनोद सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह समेत अन्य लोग शामिल हैं। संतोष साह ने बताया कि पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के चप्पे चप्पे में विकास की गंगा बह रही है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ई किसान भवन के सभागार में किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों किसानों को प्राकृतिक खेती को लेकर विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। ई किसान भवन खजौली के सभागार में शुक्रवार को प्राकृतिक खेती विषय पर किसानों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीएओ राजबिहारी की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन बीएओ राजबिहारी, केवीके वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार, डॉक्टर राहुल राजपूत, विधायक प्रतिनिधि शंभुनाथ ठाकुर एवं डाईपीडी एटीएम राकेश राहुल ने दीप जलाकर किया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने से संबंधित सभी बिंदुओं पर विस्तार से बताया। इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। कहा कि प्राकृतिक खेती करने से जहां किसानों के खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वहीं प्राकृतिक खेती से उपजाया हुआ फसल खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। रासायनिक खेती से जमीन बंजर होता है, धीरे धीरे खेती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। उन्होंने किसानों को खेतों में रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक एवं वर्मी कंपोस्ट उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। रासायनिक उर्वरक का खेतों में उपयोग से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताया। मौके पर बीएओ राजबिहारी, बीटीएम अवधेश शर्मा, एटीएम रोजी कुमारी, प्रीति कुमारी, कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, जयनाथ ज्योति, जयप्रकाश यादव सहित सभी किसान सलाहकार व किसान मौजूद थे। किसानों रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमारा जमीन बंजर हो रहा है, जमीन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जिसके चलते उपज में निराश हो रही है और जमीन और रासायनिक संरचना बिगड़ती चली जा रही है। अब इस चीज से बचाने के लिए हम लोगों ने किसानों को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर करना शुरू किया है। किसानों को रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की सलाह दी है। जैविक खाद जिसमें आप वर्मी कंपोस्ट नेटिव पद्धति से कंपोस्ट तैयार करने या तो वैल्यू एडिशन करते हुए भी तरह तरह के न्यूट्रिएंट जिसमें करते हुए आज हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। आप इस चीज का
जीवामृत, बीजामृत, संजीवक और इस तरीके के पंचगव्य प्रयोग करने का हम सलाह दे रहे हैं किसानों को, जिससे कि जमीन के अंदर जो भी हमारे लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या इस तरीके बढ़ जाए, जमीन में ह्यूमस की मात्रा इतनी बढ़ जाए जिससे कि जमीन का जो कार्बनिक परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी पौधे के जीवन चक्र के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं ये इतने सारे संग्रहित होते हैं और पौधा अपने जीवन चक्र को आसानी से और ढंग से पूरा करता है और जमीन की जो भौतिक संरचना है या रासायनिक संरचना है उसमें गुणात्मक सुधार होता है और इसके चलते जो हमारा उत्पाद है वो जैविक उत्पाद प्राप्त होता है। जैविक उत्पाद प्राप्त करने के फलस्वरूप जो हम जैविक अगर उत्पाद ग्रहण करते हैं तो तरह तरह की बीमारियां जो रासायनिक खाद के फलस्वरूप प्रयोग के फलस्वरूप पैदा हो रही है उसमें बहुत कमी आती है और इसका बाजार मूल्य भी किसान को बहुत अच्छा मिल रहा है और किसान इससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार झा, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा विसेट। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास,
तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उसराही गांव में शमशाद मेमोरियल एकेडमी का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन जल संसाधन विभाग के एसडीओ अशफाक अहमद, प्रिंसिपल फैज अहमद ने संयुक्त रूप से किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के उसराही गांव में शमशाद मेमोरियल एकेडमी का शुभारंभ हुआ। एकेडमी का उद्घाटन जल संसाधन विभाग के एसडीओ अशफाक अहमद, प्रिंसिपल फैज अहमद, बिस्फी थानाध्यक्ष पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित एवं मौलाना शिवली नोमानी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी समाज एवं राष्ट्र के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक होती है। शिक्षा के अभाव में समाज राष्ट्र उन्नत नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, शिक्षा से बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। प्रत्येक अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। वहीं मौलाना शिवली ने कहा कि यहाँ नर्सरी से क्लास 8 तक की बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर एक कुशल नागरिक बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में समाज सेवी अब्दुल हई, डॉक्टर राम सेवक यादव, अकील अहमद, मोहम्मद चांद उस्मानी, उजाले, अफरोज, राशिद हुसैन मौजूद रहे। अच्छा अखलाक, अच्छी तरबियत, आपस में मोहब्बत का माहौल पैदा करें। तालीम के साथ हमने कोशिश की है कि मैंने अपने वालिद साहब की तरफ, मेरे वालिद साहब का देहांत इंतकाल 5-7 महीना पहले हुआ, आप जानते होंगे। उनका नाम शमशाद साहब था। मैंने उनके नाम पर ये स्कूल रखा है। मेरे वालिद साहब को ज़्यादा मकान मिलेगा। दुआ की बरकत से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं समाज के तमाम लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने बाप की इज्जत करें, अपनी माँ की इज्जत करें। बाप माँ की इज्जत से रिश्ता आगे बढ़ता है और समाज इज्जत करने वाला एक दूसरे का हो। अगली बात मेरा बेटा रिजवान आबिद यहाँ का डायरेक्टर है। डॉक्टर रिजवान आबिद जी आपके सामने रखें। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने बाबूबरही में जनसंपर्क यात्रा की। जनसंपर्क यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भारत और नेपाल में रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो सीतामढ़ी से मधुबनी के जयनगर, जयनगर से लदनिया, लदनिया से लौकहा, लौकहा से सुपौल के डगमारा, डगमारा से भीमनगर और भीमनगर से अररिया के जोगबनी स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। यह रेल लाइन नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ेगी। यह बात जन अधिकार पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह कुशवाहा ने जनसंपर्क यात्रा के दौरान कही। शुक्रवार को बाबूबरही प्रखंड के पिरही पंचायत के नवटोली गांव में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सत्ता में रही सरकार के भ्रष्टाचार, कुशासन और लूट के कारण बिहार देश का सबसे गरीब, बीमार और बेरोजगार राज्य बन गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की जूट मिल, पेपर मिल, चीनी मिल और बरौनी फर्टिलाइजर जैसे तमाम उद्योग बंद हो चुके हैं। युवा बेरोजगार है, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जहां उनके साथ बदसलूकी होती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो प्रखंड स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 7 मार्च को लदनिया, 20 मार्च को बाबूबरही और 30 मार्च को खजौली प्रखंड में जन यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही सभा और धरना भी होगा। इस मौके पर सुमन कुमार, अरुण कुशवाहा समेत सैकड़ों ग्रामीण जन अधिकार पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जब हम बाबूबरही विधानसभा आए, यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक और किसान को भय भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का मेरा सपना है। बदलो बिहार बनाओ बेहतरीन बिहार, इस मुद्दा के लेके जब आए तो हमारे लदनिया प्रखंड में, बाबूबरही प्रखंड में ट्रेन का कहीं भी सुविधा नहीं है। इसलिए हम लोग
सोचे हैं कि जयनगर से, सीतामढ़ी से जयनगर और जयनगर से लदनिया, लदनिया से लोकहा, लोकहा से भीमनगर और भीमनगर से जोगबनी उत्तर भारत को जोड़ने का काम करेंगे जो नेपाल के परिसीमन में है। और आज 15 साल बनाम 20 साल का क्षेत्रीय भ्रमण हो रहा है, जिसमें कहता था अटल बिहारी वाजपेयी भय भ्रष्टाचार बिहार बनाएंगे। कहाँ है नरेंद्र मोदी, कहाँ है नीतीश कुमार? आज देखिए हर जहां पैसा नहीं देंगे बिहार में कोई काम नहीं होगा। बिना घूस लिए एक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता है। आज जमीन का हार में चल रहा है, एक भी बिना पैसा का रसीद नहीं करता है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। इसके विरोध में आज आशा देखिए घर बैठे रहती है, न आशा का मूल वेतन मिलता है। जब हम लोग का सरकार बनेगा तो आशा दीदी, बाल दीदी, टोला सेवक, होमगार्ड और जितने वित्त रहित विद्यालय है उसमें, मदरसा में, सब में हम लोग ज्यादा मात्रा में स्टाफ को, जो सीट वैकेंट रहेगा उस सीट को भरते हुए जो वित्त रहित होगा हम परमानेंट करने का मेरा सपना है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान के परिसर में जनजीवक संघ व जनजीवक संघ आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा, दोनों ही दलों के द्वारा 2 अलग अलग निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों से अधिक साधु महात्माओं ने निःशुल्क चिकित्सा व परामर्श लिया। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत पौराणिक कल्याणेश्वर स्थान परिसर में जनजीवक कल्याण संघ व जनजीवक कल्याण संघम परिवार आरएमपी दोनों संस्था के द्वारा अलग अलग निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन बीडीओ रजनीश शंकर झा, थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी, सीएचसी डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा, डॉक्टर सुनील कुमार, एसबीआई मैनेजर अंशु कुमार, मुखिया रमेश मिश्र, शिव नारायण यादव सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व फूल माला से स्वागत किया गया। दोनों ही शिविर में सैकड़ों परिक्रमा यात्रियों ने निःशुल्क उपचार व दवाइयां ली। मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र ठाकुर समेत कई ग्रामीण चिकित्सक मौजूद थे। सभी अतिथियों ने निःशुल्क शिविर की सराहना की। वहीं शिविर में पहुंचे साधु महात्माओं ने संघ व संघम परिवार को साधुवाद दिया। आज जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जनजीवन कल्याण संगम परिवार के माध्यम से जो हमारा परिक्रमा मेला का जो आयोजन है उसमें गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे माननीय अतिथि भी आए हुए थे। सारा अतिथि फीता काट करके उसको कैंप का उद्घाटन भी किए हैं। और यही मेरा कहना है कि ऐसी हर साल की भांति इस साल भी हम लोग लगाए हैं परिक्रमा। इससे 2005 से जनजीवन कल्याण संगम चलते आ रहा है और चलेगा भी, ऐसी ही आयोजन होते रहेगा और हर परिक्रमा में हम लोग ऐसी कैंप लगाएंगे। अभी आज हमारा कैंप लगा था आपको कलना में, और दूसरा कैंप लगेगा फुलहर में, तीसरा कैंप लगेगा आपको बिसोल में। तो जैसे ही हम लोग आज कैंप का उद्घाटन समारोह किए थे, तो वैसे ही हम लोग लास्ट भी बिसोल में ही करेंगे। जो हमारे परिक्रमा में आए हुए श्रद्धालुगण, उन सबको हमारे तरफ से, हमारे चिकित्सक गणों की तरफ से जितना भी दवा उपचार किया जाएगा सब उनको मुफ्त किया जाएगा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम हुआ डॉक्टर फैसल। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी निवासी पत्रकार सह अधिवक्ता हेमंत सिंह की 90 वर्षीय माता रामकुमारी देवी का शुक्रवार की अहले सुबह निधन हो गया। गौरतलब हो कि शनिवार को उनके बड़े पुत्र प्रभात के पहुंचने के बाद उन्हें मुक्तिधाम जीवत चौक में मुखाग्नि दी जाएगी। पत्रकार सह अधिवक्ता हेमंत सिंह की 90 वर्षीय माता रामकुमारी देवी का निधन हो गया। उनके निधन की खबर से परिवार में शोक की लहर है। उनका अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 8 बजे मधुबनी के जीवत चौक स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा, जहां उनके बड़े पुत्र प्रभात कुमार सिंह मुखाग्नि देंगे। परिजनों में बेटी मंजू देवी और 4 पुत्र हेमंत कुमार सिंह, बसंत कुमार सिंह, जयंत कुमार सिंह एवं प्रभात कुमार सिंह शामिल है। रामकुमारी देवी के निधन पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग, पत्रकार, समाज सेवी व अधिवक्ता शोक जताने पहुंचे।
पहले सुबह से ही उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए आकिल हुसैन, शैलेंद्र कुमार, गोपाल मिश्रा, सोनू कुमार, सुमित कुमार, रजाउल्लाह निहाल, गौरव कुमार समेत कई पत्रकार, नेता व स्थानीय लोग उपस्थित रहे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।